नमस्कार। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, ब्रह्मपालक विष्णु तथा नाशक शंकर हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आप कृपा कर इस माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम और उसकी कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया कहलाता है। इस व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती तथा भूत प्रेत पिशाच आदि कुयोनि से छूटकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक समय जबकि इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था, तब वह एक दिन अमृत पान कर अप्सराओं के साथ नंदन वन में आकर क्रीड़ा करने लगा। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नाच गान में मस्त हो रहा था। वहाँ गंधर्व और लोग भी गान कर रहे थे। गंधर्वों ने प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व और उसकी पत्नी मालिनी तथा उसकी स्त्री वहां आई। मालिनी का लड़का पुष्पवान और पुष्पवान का लड़का माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। उसी समय वहां पर एक पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व को देखकर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव के द्वारा माल्यवान को वशीभूत कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती नामक गंधर्व स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण में तुम्हारे सामने वर्णन करता। उसका चंद्रमा के समान खिला हुआ मुख तथा नेत्र, अति विशाल कानों में सुंदर कुंडल तथा गिरवा में सुंदर हार था और स्वर्ण कलश के समान शोभा देने वाले ऊंचे हो उठे हुए कूच थे। सिंह के समान पतली कमर और सुंदर पेट था। उसके विपुल नितंब और लंबी जंघाएं तथा कमल के समान लाल वर्ण वाले चरण थे। ऐसी अत्यंत सुंदरता को देख माल्यवान भी पुष्पवती के ऊपर मोहित हो गए। ये दोनों यद्यपि कामदेव के वशीभूत हो रहे थे, किंतु फिर भी वे दोनों सबको दिखाने के लिए गा रहे थे। उनका मन गाने में स्थिर नहीं था, इसलिए वह अशुद्ध गान गा रहे। इंद्र ने उनकी भाव भंगिमा को देखकर इनके उस प्रेम को समझ लिया, किंतु अपना अपमान हुआ जानकर इन दोनों को श्राप देते हुआ कहा, मेरी आज्ञा उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्यु लोक में स्त्री पुरुष होकर पिशाच रूप धारण करो। तब वे दोनों इंद्र के श्राप से अत्यंत दुखी हो हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप धारण कर स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे। उस समय में गंध, रस और स्पर्श का कुछ भी ज्ञान न रहा। वह उस स्थान पर इतने कष्ट भोग रहे थे कि शरीर की जलन के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। कड़ाके की सर्दी को सहन करते हुए वे दिन व्यतीत करते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचनी से कहा, ना जाने हमने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किए जिसके कारण हमें इस पिशाच योनि में प्राप्त कर यातनाओं को सहन करना पड़ रहा है। वे नाना प्रकार के विचार करते दुख सहते उसी स्थान पर जीवन व्यतीत करने लगे। देवयोग से जब माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, तब उस दिन इन दोनों ने दिन भर ना तो कुछ भोजन किया, ना जल पिया और ना ही पाप कर्म ही इनके द्वारा हुआ, ना फल फूल का आहार किया। रात को सर्दी मारे दांत किटकिटाते हुए एक पीपल के नीचे बैठकर जागरण करते हुए रात्रि व्यतीत कर ली। इसके प्रभाव से द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की वहाँ पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अपनी पूर्व देह गंधर्व तथा अप्सरा की धारण कर ली। तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर ये दोनों ही स्वर्ग लोक को गए। इनको इस प्रकार सुंदर देह धारण किए देख गंधर्व और देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए इनकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने स्वर्गलोक में उपस्थित होकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया और को अपने प्रथम रूप में देख देवराज इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने पूछा, हे माल्यवान, तुम दोनों ने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझसे कहो। माल्यवान ने कहा, हे सुरराज, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पूर्ण फल से हमारी वह पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा विष्णु के प्रभाव से पिशाच देह त्याग कर पवित्र होने से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत धारण करने समस्त बुरी योनियों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जया एकादशी का भक्ति पूर्वक करते हैं वे लोग निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अगर आप सभी भक्तगण को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।